मोदी 3.0 के पहले बजट में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं मुकेश मोहन गुप्ता जी, प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस CIMSME। आपका शुक्रिया मुकेश जी। मुकेश जी, एमएसएमई को लेकर काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई हैं। आप सबसे पहले तो हमें ये बता सकें, जो उम्मीदें थी इस बजट से उससे क्या ज़्यादा आपको मिल गया है या किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ कि उतना मिला या नहीं मिला। जब भी बजट शुरू हुआ तो नॉर्मली ऐसे होता है कि क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं फटाफट एकदम बोलती जाती हैं, तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मली कि एक पेपर पेन रख लेता हूँ और देखता हूँ कि भैया जो एमएसएमई से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हो उनको जरा नोट कर लूँ ताकि वो मिस ना हो जाए। तो मैंने एक छोटा पेपर लिया, सोचा कि एक तरफ लिख लूँगा एमएसएमई की कितनी होंगी, वो एक तरफ लिखा, फिर उसको दूसरी तरफ लिखा, फिर लगा कि यार थोड़ा छोटे छोटे शब्दों में लिखना चाहिए क्योंकि ये तो दोनों तरफ लिखने के बाद भी ये एमएसएमई की जो स्कीम्स हैं, अनाउंसमेंट है, वो खत्म नहीं हो रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि मेरी जो आइडिया है वो आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरह से उस पर खरा उतरा है बजट। अब हम उसके कुछ अहम पहलुओं को एक एक करके आपसे समझेंगे। आप हमें ये बताइए, सबसे पहले तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज को पुश करने की बात हो रही ताकि वो ग्लोबली अपने आप को कम्पीट कर सकें। क्रेडिट गारंटी स्कीम की जो बात है उसको आप एमएसएमईज को बता सकें, इसके क्या मायने रहेंगे, और ये जो टर्म लोन्स की बात हो रही है वो अपनी मशीनरी वगैरह परचेज कर सकें, ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, इसके लिए अभी मुझे लगता है कि थोड़ा और फाइन प्रिंट पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि जैसे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 100 करोड़ तक की जो गारंटी है, और गारंटी के लिए उन्होंने बात कहा कि भाई मुझे जो समझ आया वो ये कि आपस में जो एमएसएमई है हम ही पूल बना लेंगे और कुछ इनिशियल स्टेज पर दिया जाएगा और फिर एनुअल कुछ जो उसकी गारंटी फीस है वो दी जाएगी। लेकिन प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात देखें, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की बात करें, तो ये एमएसएमई शायद उसमें थोड़ा पीछे रह जाती थी। वो इसलिए रह जाती थी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब उनको करना होता था तो उतना आराम से उनको फंडिंग नहीं मिलती थी। बट अगर ये 100 करोड़ तक का मशीन परचेज करने के लिए टर्म लोन या इक्विपमेंट परचेज करने के लिए टर्म लोन, अगर क्रेडिट गारंटी किसी तरह की भी कोई भी स्कीम, चाहे वो अमंगस्ट एमएसएमई के पूल से हो या सरकार के द्वारा हो, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है, न केवल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में बल्कि जो एम्प्लॉयमेंट है। अगर इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा इन एमएसएमईज के द्वारा तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक सोर्स होगा। हम मुकेश जी ये भी देखते हैं, उद्यमी ये कहते हैं कि हमें समय पर फाइनेंस मिले, एडुकेट फाइनेंस मिले, रीजनेबल रेट्स पर मिले, चैलेंज रहता है, प्रयास काफ़ी हो रहे हैं। पर आप ये बता सकें, ये जो एक न्यू असेसमेंट मॉडल की बात हो रही है, एक नए तरह से समीक्षा की जाएगी और कहा जा रहा है कि पीएसबीज उस पर काम करें, मतलब जो एक्सटर्नल असेसमेंट है उसकी जगह, और ये किस तरह से वर्क करेगा? सौरभ जी, देखिए, मैं तो इस सरकार की एक जरूर तारीफ करूंगा कि ये बहुत ही कंसल्टेटिव गवर्नमेंट है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्री बजट कंसल्टेशन करती है सरकार हर बार। मुझे भी बुलाया गया था इस बार, और हमने जितने सजेशन दिए, मैं अगर देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि सारे हमारे सजेशन है अधिकतर मान लिए हैं। ये जो फाइनेंस का जो एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस एट अफोर्डेबल रेट का जो बात है, जो एमएसएमई हमेशा अपनी ये परेशानी बताते रहते हैं, उसकी सबसे बड़ी समस्या जो है, जो हमने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को प्री बजट कंसल्टेशन में भी कहा था कि देखिए, हमारी बैलेंस शीट ना अधिकतर बैंकेबल नहीं होती, और जब हमारी बैलेंस शीट बैंकेबल नहीं होती तो लोन की जो पॉलिसी है बैंक्स की, उसमें हम भैया ज़्यादातर फिट नहीं बैठते। और साथ में जब हम जाते हैं लोन लेने के लिए तो हमसे कहा जाता है कि जाओ पहले उसका सिग्नेचर लेकर आओ, जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा था। तो वहाँ हमें कहा जाता है कि जाओ पहले इकरा, केयर या जो भी और रेटिंग एजेंसी है उनकी भैया रेटिंग एजेंसी के पास जाओ और दिखाओ कि आप इन्वेस्टेबल ग्रेड में आते हो। तो एक और बड़ी समस्या हमारे सामने हो गई, हमारी बैलेंस शीट तो पहले ही बैंकेबल नहीं है। तो हमने भी ये सजेशन दिया था कि देखिए, बैलेंस शीट फंडिंग हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए जो फंडिंग है वो कैश फ्लो बेस्ड फंडिंग है। और खास तौर से अब जब सारा डाटा बैंक के पास है, हमारा जीएसटी का डाटा उनके पास, वो देख सकते हैं कि भैया हमारी टर्नओवर कितनी है। खाली टर्नओवर नहीं देख लें कि भाई हर महीने कितना हमारी टर्नओवर हो रही है, हम कंप्लायंट हैं नहीं, जीएसटी के टाइम से पेमेंट करते हैं नहीं। हमारी जो क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट है उससे देख लें भैया हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है, हमारी जो कंपनी है उसका CMR रेटिंग क्या है, हमारा जो बैंक अकाउंट है उससे देख लें भैया हमारे चेक वेक वापस होते हैं या नहीं होते, हमारे ट्रांजेक्शन उसमें आते हैं या नहीं आते। बिल्कुल ठीक। हमारी इनकम टैक्स से देख लें कि भाई हम इनकम टैक्स रिटर्न कितनी फाइल करते हैं, तो उस प्रॉफिट वहाँ से देख लें। जब ये सब डेटा आपके पास मौजूद है तो भैया हमारी जो कमजोर नस है, जो हमारी बैलेंस शीट है, उसको लेकर क्या करोगे आप। तो हमने भी ये सजेशन दिया था, और ये जो कहा है अब बैंक को, ये कह दिया गया है कि भाई आपका जो असेसमेंट प्रोसीजर है ना, वो कैश फ्लो बेस्ड फंडिंग, मतलब अगर मैं देखा जाए ये जो पूरा उसका लब्बो लबाव है वो ये है कि बैलेंस शीट फंडिंग की जगह आप कैश फ्लो बेस्ड फंडिंग से और जो डाटा अवेलेबल है उसके बेस पर अपना फास्ट डिसीजन लें। जी, और ऐसा हो भी रहा है, उसके प्रयास हो भी गए हैं शुरू, क्योंकि हम देख रहे हैं जो लेंडिंग के डायनेमिक्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। डिजिटल लेंडिंग खासकर बदल रहा है, जो पहले कोलैटरल बेस्ड रहता था, जिसमें बैंकर्स का कंफर्ट भी नहीं होता था उनकी बुक्स को लेकर, लेकिन अब ये जो जिस तरफ बढ़ रहे हैं,
इसमें फाइनेंसिंग को भी काफ़ी हद तक एमएसएमईज को एड्रेस किया जा सकेगा। हम ये भी देख रहे हैं इसमें मुकेश जी बात की गई है स्पेसिफिकली जो एमएसएमई स्ट्रेस में भी रहते हैं, जो एसएमए अकाउंट्स हैं और एनपीए नॉर्म्स को लेकर भी हम देखते हैं। ये इसको आप किस तरह से देखते हैं, जो गवर्नमेंट प्रमोटेड एक प्रोवाइडेड एक जो फंड की जो बात हो रही है, इसको आप कैसे रीड करेंगे? सौरभ जी देखिए, किसी को कहा जाए ना तो भैया स्पेशल हो बड़े तो बड़ा खुश होगा कि यार मैं तो स्पेशल हो गया, लेकिन यहाँ बैंक्स अकाउंट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो स्पेशल मेंशन अकाउंट मतलब भैया आप अछूत हो गए, आप स्पेशल नहीं रहे। और जबकि उनकी गलती भी नहीं होती, पेमेंट्स देरी से आ रही हैं, डिस्ट्रप्शन का दौर है, विदाउट एनी फॉल्ट वो फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्सटर्नल रीजन की वजह से वो पेमेंट सही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर और बहुत छोटा पीरियड है, 30 डेज के अंदर अंदर भी अगर कोई डिले हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तो भैया स्पेशल मेंशन अकाउंट, और आप तो भैया जो छुआछूत वाली जो बीमारी है उसमें आ गए, अब तो आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी एमएसएमईज की कि भाई ये 90 डेज में, एक तो आपने पहले हमें एमएसएमई जो भी हैं उनको भी 90 डेज में एनपीए में रखा है, जबकि हम चाहते हैं कि हमारी ये पीरियड बढ़ा दिया जाए। बट ये भी एक बहुत बड़ा एक मदद होगी एमएसएमई को कि जो स्पेशल मेंशन अकाउंट है, यानी 89 डेज तक जो अकाउंट होते हैं वो स्पेशल मेंशन अकाउंट में अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर 20, 30, 40, 50, 20, 80 दिन तक के आपका डिफॉल्ट हो गया, हम गारंटी देंगे आपको और हम आपको लोन दिलाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि मदद होगी एमएसएमई की, ये जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है। वंडरफुल। और हम देख रहे हैं कई अनाउंसमेंट्स हैं, मतलब और एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, हैंड होल्ड करने के लिए नए दौर में वो बढ़ सकें, उनका इतना बड़ा रोल है, तो हम देख रहे हैं उसको लेकर अनाउंसमेंट्स भी काफ़ी हुई हैं। एक बड़ी अनाउंसमेंट और ट्रेड्स की है, जिसमें हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह से इनवॉइसेस की डिस्काउंटिंग हो रही है, और एमएसएमईज को हम देख रहे हैं छोटे शहरों से भी उसके ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। वो लिमिट 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ मतलब जो की गई है, और उससे दायरा सीपीएसईज और बड़ी कंपनीज आ सकेंगी। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एमएसएमईज को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, कर सकता है, और आगे चलते इसका दायरा जैसे बढ़ेगा? नहीं देखिए, ये जो ट्रेड प्लेटफॉर्म है, ये आज के दिन में 3 ट्रेड प्लेटफॉर्म्स हैं अभी देश में, और ये फाइनेंसिंग का बहुत ही बढ़िया मॉडल है। ये बढ़िया मॉडल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैंक से जाकर लोन सेंक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन्वॉइस रेज किया बायर के ऊपर, आप यहाँ ट्रेड प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड कर दीजिएगा और लीजिए दूसरे दिन आपको पैसा मिल गया। और वो जो पैसा मिला वो भी सौरभ जी खास बात इसमें ये है कि वो उसके बाद अगर ये आपका बायर वो उस बैंक को पैसा देता है या नहीं देता ड्यू डेट पर, आपकी जिम्मेदारी खत्म है। यानी बिल्कुल। आपका तो बस एक बार बिल डिस्काउंट हो गया तो बढ़िया है। 500 करोड़ की लिमिट को 250 करोड़ कर दिया गया, बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हमारी एक और विनती रहेगी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से कि देखिए ये 250 करोड़ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको मैंडेटेड भी कर दिया जाए। इनको खास तौर से कहा जाए कि भैया अब जितने भी ये कंपनीज हैं, चाहे वो पीएसयूज हों, सीपीएससीज हों, प्राइवेट कंपनीज हैं जिनकी 250 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है, उनको अपने जितने भी इन्वॉइसेस हैं जो भी वो एमएसएमई से परचेज कर रहे हैं वो ट्रेड्स के द्वारा ही रूट होने चाहिए। एक और बहुत बड़ा मेजर अनाउंसमेंट किया है ट्रेड्स में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने। हम हमेशा कहते हैं कि मिनिस्ट्री तो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, लेकिन भैया मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए तो कुछ है नहीं, उनको भी ले आए। यहाँ कह दिया है कि भाई जो मीडियम एंटरप्राइजेज है आपको भी ये मदद दे दी है कि आपका भी बिल जो है वो अब ट्रेड प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट हो जाएगा बिना आपके किसी फर्दर लायबिलिटी के। जी, और जैसे आप कह रहे हैं ये इंश्योर किया जाए, क्योंकि पहले भी हम देखते थे 500 CR प्लस में, क्योंकि था कि बड़ी कंपनीज ऑन बोर्ड हों, लेकिन वो नहीं हो रहे थे, जिस वजह से एमएसएमईज को चैलेंजेस हो रहे थे, क्योंकि अगर बायर दूसरी तरफ नहीं है तो वो कैसे इसको अवेल कर पाएंगे। और हो भी गए, ऑन बोर्ड हो गए तो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। और मैं देखता हूँ कभी कभी ना मुझे बहुत ही शर्म आती है सौरभ जी, मैं सच बताऊँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये कई बार हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जैसे रेलवे हुआ या कोई और गवर्नमेंट है, सीपीएससीज या पीएसयूज नहीं है, उनके जो बिल्स हैं उनके बिल हम देखते हैं कि वो ट्रेड्स पर डिस्काउंट नहीं हो रहे, उनके बिल भी ट्रेड्स पर डिस्काउंट होने चाहिए। बैंक्स को भी ये इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि वो जो बिल्स हैं गवर्नमेंट के, सीपीएससीज के, पीएसयूज के, प्राइवेट कंपनीज के, वो तुरंत उसको डिस्काउंट करें। जी मुकेश जी, आप सिडबी का नजरिया भी दे सकें। सिडबी को कहा जा रहा है क्लस्टर्स में और डायरेक्ट आप ब्रांचेस खोलें, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एमएसएमईज को रीच आउट करने, उन तक पहुंचने की और उनको हेल्प करने की कोशिश है। तो सिडबी जो है वो एकमात्र डेवलपमेंट एजेंसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, खासतौर से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और सिडबी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, न केवल फाइनेंसिंग में। ऑलरेडी वो खैर डायरेक्ट फाइनेंसिंग अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करते, बट अब इस बजट में कहा गया कि उनको कहा जाएगा कि भाई और ब्रांचेस खोलो। हमने तो एक सजेशन ये भी दिया था कि भाई सिडबी को आप खाली
ये सीडीटी एमएससी बैंक डिक्लेयर कर दीजिएगा कि भाई वो जितने भी सीडीटी एमएससी के जो प्रपोजल्स हैं वो सिडबी को कहा जाए कि भैया तुमको तो करने पड़ेंगे। बट ये अच्छा कदम है, सिडबी अगर आएगी, और सिडबी क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से केवल फाइनेंसिंग में नहीं और बहुत तरह से उनके बहुत सारी स्कीम्स हैं, ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए उनकी स्कीम है, सर्कुलर फाइनेंसिंग के लिए वो नई स्कीम लेकर आए हैं। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं, और जब ब्रांचेज ज़्यादा होंगी, पहुंच आसानी से होगी, जहां पर भी जो क्लस्टर्स हैं, जो एमएसएमईज हैं वहां पर सिडबी की, तो मैं समझता हूं कि सिडबी आराम से कम रेट पर भी वो लोन देते हैं, तो ये बड़ी मदद होगी सिडबी के द्वारा एमएसएमईज की। जी, चलते दो और पहलू आपसे टच करना चाहेंगे। ये इंडस्ट्रियल पार्क्स की जो बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले होगा, मतलब आप पूरा एक तरह से रेडी होगा ताकि आप उसका पूरा अंडर वन रूफ फायदा ले सकें और आगे बढ़ सकें। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं जो इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात है, तो ग्लोबल कंपटीशन के दौर में? जी सौरभ जी, मैं ये फिर दोबारा से कहूँगा तो आप कहेंगे हर बात में यही बोल रहा है मुकेश मोहन, तो कि हमने जो सजेशन दिए, मुझे लगता है कि सारे सजेशन का कहीं ना कहीं उन्होंने संज्ञान लिया है। देखिए, हमने ये कहा था जब हम प्री बजट कंसल्टेशन में गए थे, हमने कहा था कि मैडम अगर अपना इंडस्ट्री लगाना भी चाहूँ, मैं चाहूँ भी कि मैं कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर लूँ, मैं देश की जीडीपी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे दूँ, मैं अपना भी ग्रोथ कर लूँ, तो मैं फैक्ट्री लगाऊँ कहाँ? आप देखिए जो रेट हो रहे हैं लैंड के आज के दिन में, किसी भी एमएसएमई के लिए खास तौर से लैंड परचेज करना, उस पर बिल्डिंग बनाना, मुझे तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने भी ये कहा था कि लैंड की समस्या, ये जो एमएसएमईज हैं मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में, उनकी कुछ समस्याओं का समाधान किया जाए। तो अब ये 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। और एक और खास बात अगर आपने ध्यान दी हो, यहाँ पर ये कहा है कि भाई चलिए इंडस्ट्रियल पार्क तो बन गया, इंडस्ट्री लग गई, भैया वहाँ पर कारीगर कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने कहा कि भैया हम रेंटल उनको एकोमोडेशन नियर बाई एरिया में देंगे। तो जो वर्कर है वो भी तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पर मदद करने की और वो विमेन के लिए हॉस्टल्स की बात भी हो रही है। हाँ, विमेन के लिए तो खैर हॉस्टल की बात हो ही रही है, बट ये खासतौर से इंडस्ट्रियल पार्क के साथ में उन्होंने कहा है कि हम जो वर्कर्स हैं उनके लिए रेंटल एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल धरातल पर जाकर उन्होंने समस्या देखी, समझी और उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ अब मुझे लगता है कि सरकार चल पड़ी है। बहुत खूब, मतलब काफी सारे जो रिकमेंडेशंस थे वो मान लिए गए हैं। एक और पहलू बता सकें चलते हुए, सेक्शन 43BH जो बजट 23 में आया था, जिसमें माइक्रो यूनिट्स को इश्यूज हो रहे थे ऑन द ग्राउंड, वो कह रहे थे हमारा बिजनेस आगे मूव कर रहा है और वो उस पर सपोर्ट थोड़ा चाह रहे थे। हालांकि वो एक तरह से एक डिसिप्लिन लाता है पूरे प्रैक्टिसेस में। इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर कुछ बात नहीं हुई, मतलब आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपको बताऊं 43BH का हुआ क्या था। वहां पर हमने देखा कि जब वो 43BH इतना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया जब पिछली बार, तो हम तो मतलब समझिए मैं तो एकदम डांस करने लगा कि भाई ये तो क्या सरकार ने कर दिया। वैसे इतना समय से काम कर रहे हैं जी। तो मेरा तो मन करा कि मैं यार डांस करूं ये उठकर। लेकिन क्या हुआ कि कुछ वीडियो वायरल होने लगी। उन वीडियो वायरल को हम ऐसे देखते हैं कि जब एक डॉग बार्क्स मैन इज नॉट ए न्यूज, when a dog bites a man it's no news, but when a man bites a dog it's a news। तो निगेटिव न्यूज मतलब ज्यादा आती हैं। वो जो निगेटिव एक दो जो वीडियो चल पड़ी थी ना, उनको सबने देखा और लगा कि यार ये तो एमएसएमई का नुकसान हो गया। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया अच्छा प्रोविजन एमएसएमईज के लिए, खासतौर से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हो ही नहीं सकता, उनका समय पर भुगतान करने के लिए। और इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में वार्ता हुई। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बहुत कंसर्न थी जब हमने प्री बजट कंसल्टेशन में बात की। वो बार बार पूछ रही थी कि बताओ मैं तो इतना अच्छा प्रोविजन, और वो प्रोविजन भी क्या लाई। उन्होंने कहा कि जो एमएसएमई एक्ट में पहले से प्रोविजन है, 2006 को जो एक्ट आया था उसमें कहा था कि भाई 45 डेज में, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए वो ये केवल ये प्रोविजन लेकर आए थे। उसके बाद अगर उनकी इतनी ये हो रही थी कि बुराई हो रही थी कि ये गलत आया, ये आया, वो आया, तो शी वॉज वेरी मच कंसर्न। लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी एमएसएमईज के जो एसोसिएशन थे, जब हमने वहाँ बात की, हमने आश्वस्त किया वहाँ पर उनको कि नहीं, ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है और इसको वापस लेने के बारे में तो बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत हम न्यूज़ देख रहे थे कि ये वापस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अगर मुझे भी एक भागीदार समझ सकते हैं आप उसके लिए कि हमने भी कहा कि ये वापस नहीं होना चाहिए। मुकेश मोहन गुप्ता जी, आपका शुक्रिया आज इस खास दिन में हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसे आपने कहा, जो रिकमेंडेशंस दी थी काफ़ी हद तक मान ली गई हैं। तो हम देखते हैं अब जैसे इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, एमएसएमईज की भूमिका और खास रहने वाली है। और आज का बजट एमएसएमईज के लिए वाकई काफ़ी खास रहा। जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।